हेलो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेयर फॉल आफ्टर प्रेगनेंसी या डिलीवरी। यार मतलब डिलीवरी के बाद 3 महीने गुजरते हैं, उसके बाद हेयर फॉल इतना स्टार्ट हो जाता है कि परेशान हो जाते हैं कि यार ये हो क्यों रहा है। और मज़े की बात बताऊं, मेरे नहीं हुआ तो मेरे क्यों नहीं हुआ, वो क्या हैक्स थे, क्यों मैंने मतलब मेरे बाल जो हैं वो बचे रहे इस चीज़ से, पोस्टपार्टम हेयर फॉल से। तो सबसे पहले जो ये हेयर फॉल होता है ये होता है पोस्टपार्टम हेयर फॉल। तो इसमें जो है ये होता ही क्यों है ना, होना ही नहीं चाहिए ना, होता ही क्यों है क्योंकि हमारे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, सबसे पहली बार हमारे 1st मंथ स्टार्ट होता है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो अप एंड डाउन जैसे हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब जो है प्रेगनेंसी का 1st मंथ स्टार्ट हुआ और हमारे हार्मोन जो एस्ट्रोजन साहब हैं, हार्मोन लेवल है, एक हार्मोन होता है, ठीक है। अब कौन सा होता है, एस्ट्रोजन है। वैसे तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो ये साइंस की क्लास खुल जानी है, तो हमें साइंस की क्लास नहीं लेनी है, हमें सिंपल जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो जो है ये जो है बहुत बढ़ जाता है, जब ये लेवल बढ़ जाता है इसका, तो हमारे बाल टूटना कम हो जाते हैं। हम 9 मंथ तक हमारे बाल बहुत कम टूटते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि यार मेरे बाल तो हेल्दी हो गए, ग्रो कर रहे हैं। और जो है मतलब जैसे कि एंजॉय करते हैं बालों को, जैसे कि हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए, घने हो गए हमारी प्रेगनेंसी में। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज है, तो इस वजह से हमारे बाल जो टूट ही नहीं रहे, जो टूटने चाहिए थे वो टूट नहीं रहे, वो जमा हो रहे हैं। तो फिर हम क्या होता है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद हमारे लेवल्स नीचे आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना। तो जैसे ही 3 मंथ्स होता है ना, वो तो एकदम नीचे आ जाता है। जब वो लेवल जो है हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन साहब जो है वो एकदम जब नीचे आते हैं, तो क्या होता है, हमारे बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। पहली बात तो चलो ये मान लेते हैं कि हार्मोन्स की वजह से टूट रहे हैं तो चल जाता है, क्योंकि यार बॉडी चेंजेस इतने हुए हैं तो मसला नहीं है, टूट जो इसका काम है वो अपना काम करेगा। तो उसके बाद जो है वो लेवल नीचे गया, अब हमारे बाल टूटना स्टार्ट हो गया, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। वो तो होना है एनी हाउ, कुछ भी कर लें उसको नहीं रोक सकते। तो ये वो अपने टाइम के साथ, जो पोस्टपार्टम टाइम जो हमारा होता है वो जब खत्म होगा तो वो रिकवर हो जाएंगे, उसमें मसला नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उसको हमें रिकवर करना है। चलो अब जो है वो जो एस्ट्रोजन साहब जब नीचे आए थे तो हमारे बाल टूटना स्टार्ट हुए थे, तो इसका मतलब है पूरे 9 मंथ के बाल और 3 मंथ्स और लगा लें, क्योंकि डिलीवरी के 3 मंथ्स या 4 मंथ इतना तकरीबन टाइम हो गया 12 मंथ्स, ठीक है, 1 साल। मतलब 1 साल बाद हमारे जो है 1st मंथ जो हमारा प्रेगनेंसी का वहाँ से काउंट करें, और डिलीवरी के 3 मंथ्स बाद काउंट करें तो 12 मंथ्स बनते हैं। तो मतलब एस्ट्रोजन हमारा जो है हाई लेवल पे था, 12 मंथ्स तक वो हाई लेवल पे था, और 12 मंथ्स बाद वो लो लेवल पर आया है। तो अब बताओ, वो पूरे 12 महीने की कसर एक साथ निकालेगा ना, 12 महीने की कसर जो है उसने एक साथ निकाली, एक साथ सारे बाल टूटना स्टार्ट हो गए। अब सेकंड ये है कि मेरे बाल जो टूटने थे वो टूटे हैं थोड़े बहुत, जितने एस्ट्रोजन की वजह से मेरे जितने बाल टूटने थे वो ही टूटे हैं, ज़्यादा नहीं टूटे। फिर जो है मेरे एक्स्ट्रा बाल क्यों नहीं टूटे, अब मेरे जो इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त थी या मेरे रिलेटिव्स थे उनके भी डिलीवरी हुई थी, लेकिन उनके ज़्यादा बाल टूटे थे, तो मेरे इतने नहीं टूटे थे, क्योंकि मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी थी। अब जो है हमारे पास आ जाते हैं डाइट पर। बेबी पैदा हुआ है, अब उसको आपने पता नहीं कितनी बड़ी मरीज़ा बना दिया है, औरत को कितना बड़े अलग मखलूक बना दिया है। उसको पानी पीने नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएगी तो पेट बाहर आ जाएगा। तो भाई ये मिथ है। अब देखें, पानी अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, बेबी को मदर फीड चाहिए, उसको मदर फीड चाहिए, उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद 2 गिलास पानी आप पिए, तो और उसको मदर फीड मिलेगा अच्छे से। तो हमें तो भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई नहीं नहीं पानी ज़्यादा नहीं पियो, पानी के 2-2 घूंट पियो, बस प्यास बुझाओ, पानी ज़्यादा पी लोगी, 1 गिलास पी लिया तो पेट बाहर। यार मैंने सबको देखा है, जिनके पेट बाहर आने वाले होते हैं उनके आ जाते हैं, मतलब जिन्होंने ये टोटका किया है ना कि पानी कम पिया है उनके भी पेट बाहर हैं। मैं बहुत मिसालें हैं ऐसी, जिन्होंने भाई पानी कम कम पिया के पेट बाहर ना है लेकिन फिर भी बाहर है। तो पेट अंदर जाएगा, सिंपल एक्सरसाइज होती है पेट की। अब जाहिर सी बात है यार, 9 महीने तक हमारा, जैसे कुछ महीनों तक, 9 महीने तो नहीं, बेबी था हमारे पेट में तो कुछ महीना हमारा पेट बाहर था, तो उसको जो है सिकुड़ने में टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज से मैनेज हो जाएगा, आप हेल्दी डाइट्स खाएं उससे मैनेज हो जाएगा, वेट आपका पेट अंदर चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लें, ठीक है।
अब थर्ड ये आ जा सेकंड ये आ जाता है हमारे पास कि अब जो है उसको खाना नहीं खिलाना भाई सही से। उसको ज़्यादा खाना खिला दिया तो वो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब बोलते हैं उसको दालें मत खिलाओ, चने की दाल खिला दी, ये खिला दिया तो भाई उसका जो है बेबी को गैस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार सिंपल सी बात है, उसको खाने दो, उसको खिलाओ, अच्छा खिलाओ, उसको सेहत वाली चीज़ें खिलाओ। यहाँ तक कि मेरे एक जानने वाली है, उसको जो है फ्रूट्स तक, दूध तक नहीं पिलाया, फ्रूट्स भी नहीं दिए कि नहीं बेबी पे असर पड़ेगा। ये कौन से ज़माने के लोग आ गए हैं। तो इसलिए जो जैसे कि आप जो है अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन वाली डाइट पेट भर के जैसे अच्छी खाना खाएंगे ना। मेरे डॉक्टर्स कहते थे कि आपने एक बेबी को पैदा किया है, आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है न्यूट्रिशंस की, प्रोटीन्स की, डाइट अच्छी की। मतलब उसको जो है अगर आप एक रोटी खाती थी तो अब आप 2 रोटी कर दें, क्योंकि जो है आपको खुराक भी ज़्यादा चाहिए, आपने एक बेबी पैदा किया है। तो और हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, इसने पैदा कर दिया बच्चा तो इसको भाई पानी वाला सालन दो। चलो भाई 3-3 महीने बेचारी बस पानी से रोटी, पानी से रोटी ऐसे ही खा रही है, और पानी वाला सालन है, फीका फीका है, ये वो ऐसे ही खा रही है। तो उसको जो है हम इतना बाउंड कर देते हैं कि अब ये चीज़ नहीं खानी, अब वो नहीं खानी। हेल्थ यार, मतलब आप जो है हेल्दी चीज़ें खाओगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स, दूध, मक्खन, चीज़, ऐसी चीज़ें खाओगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। आपको सिर्फ न्यूट्रिशंस मिलेंगी, आपको सिर्फ प्रोटीन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, गुड फैट्स, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप जो है इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि हम मोटे हो जाएंगे। मोटे होने की फ़िक्र मत करें, आप अपनी रिकवरी की फ़िक्र करें कि आपको अब रिकवरी करनी है। तो जो है अब मोटापा जो है ना यार, आप बाद में जो है ना थोड़ा बहुत कम खाएं या वॉक करें या ये करें तो आपकी जो है ना सेटिंग होती रहेगी। आप लाइफ स्टाइल जो है ना आप गुड रखेंगे ना, हेल्दी वे में, तो आपके कभी मोटापा नहीं आएगा। तो आपको जो है हेल्दी रहना है, हेल्दी वे में रहना है। उसके बाद जो है इसकी आप जो है ना खूब खाओ भाई, खाने के पीछे ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है हर चीज़ की, न्यूट्रिशंस खासकर, तो वो हमें लेने ही नहीं देते। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सब खाया, सब। जैसे कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि शुरू मुझे जैसे चावल, दूध, हर चीज़ मुझे मिलती थी, फ्रूट्स, जूस, हर चीज़ मुझे हॉस्पिटल में दिया जाता था। यहाँ तक कि चिकन को मज़ेदार सालन बना कर दिया जाता था। हाँ, काली मिर्चियों में दिया जाता था, थोड़ी मिर्चियाँ कम कर दी थी, लेकिन फीका नहीं था, ये नहीं का पानी पानी दे दिया। वो भुना हुआ सालन बड़ा मज़े का देते थे, दालें देते थे, सूप, यखनी, ये चीज़ें देते थे, सूप देते थे, चाय देते थे, हर ऐसी हेल्दी चीज़ देते थे वो लोग, जो मैं मतलब रिकवर करूं। अब जो है ना तो मैंने जो है पहले तो स्टार्टिंग में ये सब कुछ खाया पिया, दूध वूध पिया है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, सब सही था। तो जो है और उसके जब और मेरे टाँके खुले, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद भी मैंने अपनी डाइट जो है ना, मैंने चने की दाल, मैंने हर वो चीज़ खाई जिसका मुझे लोगों ने मना किया था कि ये चीज़ मत खाना, बच्चे पे असर होगा। सबसे बड़ा मिथ यही है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि बच्चे पे असर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बच्चे को जो है हमारे दूध के ज़रिए उसको सिर्फ न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए हैं। बच्चा जब भी दूध पीता है माँ का तो उसको सिर्फ न्यूट्रिशंस मिलती हैं, ना कि उसको दाल पूरी पूरी इसके पेट में चली गई, नहीं भाई, उसको न्यूट्रिशंस मिल रही है। हमारे पेट में इतना एसिड होता है, दाल हमारे पेट में जाते ही फट जाती है, वो न्यूट्रिशन अलग, प्रोटीन अलग और वेस्ट मटेरियल अलग, सब अलग हो जाता है। तो बच्चे को दूध में इतने से, तो आप खुद कॉमन सेंस यूज़ करें कि दूध से कैसे बच्चे को वो चीज़ मिल रही है, नहीं मिलती भाई, वो आपके बॉडी पे असर कर रही है। आप वॉक करोगे वो चीज़ भी सही हो जाएगी। ये नहीं कहते कि गैसेस प्रॉब्लम स्टार्ट में होता है वुमेन को, लेकिन वो जो वॉक करने से, एक्टिविटीज़ करने से, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, वो करने से, हेल्दी चीज़ें करने से उसको ये भी ना नहीं होता। सेकंड ये कि जैसे मैं इस पे ब्रेस्ट मिल्क पे आऊँगी ना तो वो मेरी अलग वीडियो है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी। अभी सिर्फ यही बताऊँगी कि जिससे न्यूट्रिशन मिलते हैं। अच्छा, ये आपने खाना अच्छे से है, सही है ना, और स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे पहले जो है आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि हमारा जो है पोस्टपार्टम टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसमें माँ की नींदें हराम हो जाती हैं, माँ का खाना पीना हर चीज़ डिस्टर्ब होता है, और हमें आसपास के लोग भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ भाई, बच्चा पैदा हुआ है ना, मैं तो ये चाहती थी कि मुझे अकेला छोड़ दो अपने बच्चे के साथ। पहले मैं फर्स्ट टाइम मॉम हूँ, मैं अपने बच्चे को संभालूँ और अपने आप को संभालूँ, फिर दूसरों को सलाम दुआ होती रहेगी, ऐसे दिल करता था मेरा।
तो उनको जो है थोड़ा टाइम दें कि वो अपने आप को मैनेज करें। अब ये रो क्यों रहा है, ये जाग क्यों रहा है, ये सो क्यों रहा है, ये तुम ऐसे क्यों बैठी, तुम वैसे क्यों बैठी, तुम ये क्यों खा रही हो, तुम वो क्यों नहीं खा, इतने सारे तो यार रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं औरत का कि वो पागल हो जाती है कि यार मैंने बच्चा पैदा पकड़ के कोई मतलब क्या काम कर दिया है ऐसा। जो है सबसे पहले देखें, अगर आपका हार्मोनल चेंजेस तो होने ही हैं, उसको हम नहीं रोक सकते, वो नेचुरल फैक्टर है। तो अगर वो हो रहा है, उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो मसला नहीं है, वो टाइम के साथ रिकवर हो जाएगा। अब सेकंड ये है कि आपने न्यूट्रिशन अच्छी रखनी है। अगर आपने न्यूट्रिशन अच्छी नहीं रखी, अपनी डाइट अच्छी नहीं रखी, तो आपका हेयर फॉल बढ़ेगा। थर्ड ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को जो मोटिवेट करें, स्ट्रेस नहीं लेना है हर चीज़ में। पोस्टमार्टम डिप्रेशन हमारा होता है यही है कि हमें हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आई लग रही होती है, नेगेटिव ये वो पता नहीं क्या क्या सोचें आती हैं। हर चीज़ बच्चा तंग कर रहा है, मेरा शोर परेशान हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहन में, ख्याल आते हैं, तो उसको जो है इग्नोर करना है। और थर्ड ये है कि अपनी नींद को टाइम देना है। नींद आप अच्छी करेंगे ना, मैंने नींद अच्छी करी थी, मैंने जो अपने बेबी को है ना ट्रेन किया था कि वो रात में मेरे साथ सोए, मैं सोऊं तो वो मेरे साथ सोए, और मैं उठूं तो वो मेरे साथ उठे। तो इसलिए जो है ये जो है आपने सब चीज़ें करनी होती हैं कि अपने मतलब जैसे कि रात की नींद लेनी है, अगर रात में नहीं मिली तो दिन की नींद लें। और अपने जैसे आसपास लोगों के जैसे कि इस तरह का, आप अल्लाह करे आपको इस तरह का मिले कि आपके बच्चे को कोई संभाल ले तो आप आराम से सो सकें। तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो है आपने ख्याल रखनी है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे मेरे सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जितने बाल गिरने थे सिर्फ वही बाल गिरे थे, एक्स्ट्रा बाल कोई भी नहीं गिरा है। तो आप जो है इस तरह अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। कोई आपका ख्याल रखे नहीं रखे, लेकिन आपने तो अपना ख्याल रखना है। मुझे दुआ में याद रखेगा। और कोई सवाल हो तो मुझसे आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।